पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर है और हर बेटी यही सवाल कर रही है कि आखिर मुल्क में बेटियां कब महफूज होंगी। आखिर कब तक बेटियां हवस और दरिंदगी का शिकार यूं ही होती रहेंगी। बहुत हो गया। नन्ही 6 साल की बेटी और प्रियंका रेड्डी की चीखें मुझे 2 मिनट बैठने तक नहीं दे रही हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ दिल्ली खवातीन कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर अपने गुस्से का इजहार किया है। स्वाति ने कहा कि वो मुलजिमीन को सजा देने के लिए आमरण अनशन करेंगी। फिलहाल स्वाति मालीवाल राजघाट पर हैं और कुछ ही देर में वहां पर हम आपको ये बता दें कि जंतर मंतर पर लगातार वहां एहतजाज चल रहा है। बड़ी तादाद में खवातीन वहां पर मौजूद हैं। हैदराबाद में खातून डॉक्टर से गैंगरेप और उसके बाद उसे जिंदा जलाए जाने का वाक़े पर इंसानी हुकूक कमीशन ने खुद नोटिस लिया है। कमीशन ने निर्भया फंड के इस्तेमाल पर मरकज और रियासत से रिपोर्ट मांगी है। क्या रेपिस्ट की अब लिंचिंग होनी चाहिए? रेप के बाद हैदराबाद पुलिस का ख्वातीन से मजाक क्यों? हैदराबाद में हुई हैवानियत को लेकर पूरे मुल्क में गुस्सा है। ये तस्वीर देखिए, पुलिस की सिक्योरिटी में हैदराबाद रेप के मुलजिम है और लोगों की भीड़ पुलिस वैन के चारों तरफ इकट्ठा हो रही है। पुलिस का काफिला आगे बढ़ रहा है और लोगों की भीड़ भी साथ साथ आगे बढ़ रही है, मानो काफिले पर हमले के लिए बेताब हो। बस समझ लीजिए कि हैदराबाद में हुई हैवानियत के बाद मुल्क भर में माहौल कुछ ऐसा ही है। लेकिन हैरान कर दिया हैदराबाद पुलिस ने। देखिए हैदराबाद पुलिस ने खवातीन के लिए क्या गाइडलाइन जारी कर दी। पुलिस ने कहा है कि ख्वातीन सफर करते वक्त परिवार दोस्त को जरूर बताएं, लेकिन हम कह रहे हैं कि पुलिस अपने इलाके में लोगों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए, पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करे, उस पर नजर रखे। हैदराबाद पुलिस की ख्वातीन को अगली सलाह ये है कि अपने आने जाने के वक्त की जानकारी दें, लेकिन हम कह रहे हैं कि पुलिस तय करे कि कितनी देर में मदद के लिए पहुंचेगी। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से अपने इलाके की निगरानी करे। हैदराबाद पुलिस कह रही है कि ख्वातीन किसी अनजान से रास्ता न पूछें, तो हम कह रहे हैं कि अनजान से पूछने की नौबत पुलिस आने ही न दे। पुलिस कह रही है कि हमेशा भीड़-भाड़ और रोशनी वाले इलाके में रुकें और हम मानते हैं कि अंधेरे इलाकों में रोशनी का इंतजाम कराएं। सुनसान जगहों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। सलाम कह रहा है कि दानवों पर रहम नहीं, उनको सजाए मौत दो और 7 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। हर शहर में लोग सड़कों पर हैं। खवातीन ये मांग कर रही हैं कि आखिर कब तक इसी तरह से चलता रहेगा और कब तक यूं बेटियां हवस का शिकार होती रहेंगी। बस अब और नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है। और आप ये देखें कि यहाँ पर जो मर्द हजरात हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथ में काली पट्टी बांध रखी है, स्कूल के बच्चे हैं ये, और ये एहतजाज किया जा रहा है। अपने अपने तरीके से सब लोग एहतजाज कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में रिपोर्टर आसिफ इकबाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, जंतर मंतर पर एहतजाज किया जा रहा है, मुल्क के हर हिस्से में एहतजाज हो रहा है और सवाल एक ही है कि आखिर कब तक इसी तरह से सड़कों पर आकर एहतजाज किया जाता रहेगा और फिर एक और बेटी किसी के हवस का शिकार हो जाएगी। फिलहाल जंतर मंतर पर किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? तो चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुल्क के हर हिस्से में एहतजाज किया जा रहा है। सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि सारी नसीहतें सिर्फ लड़कियों को ही क्यों दी जाती हैं, लड़कों को क्यों नसीहत नहीं दी जाती हैं। आज़ादी मिले हुए 70 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
हर सवाल सिर्फ लड़कियों के इर्द गिर्द ही क्यों घूमता है? क्या पहने, किस तरह से जाती हैं, कहाँ काम करती हैं, किस ऑटो में जा रही हैं, या भीड़ भाड़ वाले इलाके में, सुनसान इलाके में, रात का कौन सा वक्त है? हर तरह के सवाल सिर्फ लड़कियों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। अगर ये तमाम पाबंदियां, ये तमाम सवाल जो हैं वो अगर लड़कों के इर्द गिर्द घूमे, उनसे पूछे जाएं, और माँ बाप जिस तरह से लड़कियों की परवरिश करते हैं उस तरह से अगर लड़कों की परवरिश करने लगे तो बहुत सारे मसले यहीं पर हल हो जाएंगे। एक बार फिर से रुख करूंगी मैं आसिफ का, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, जंतर मंतर पर किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? आसिफ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आसिफ से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि हैदराबाद की एक डॉक्टर बेटी के साथ जिस तरह से गैंगरेप किया गया और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया, उसके बाद एक बार फिर से वो तमाम सवाल जो थे लेकिन एक बार फिर से वो जिंदा हो उठे हैं। एक तरफ निर्भया का मामला, जब निर्भया का केस हुआ था उसके बाद ये लगा था कि शायद अब कोई ऐसा मामला हमें देखने सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हर रोज, लगभग हर रोज, हर 15 मिनट पर एक लड़की के साथ इस मुल्क में रेप होता है। सवाल ये उठता है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े स्लोगन्स लॉन्च किए जाते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन सब नारों के बीच अगर लड़कियां इसी तरह से उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल होता रहेगा, रेप के वाकयात होते रहेंगे, उनकी सिक्योरिटी को लेकर किसी भी तरह के पुख्ता इंतजामात अगर नहीं किए जाएंगे तो फिर इन नारों का, इन दावों का कोई मतलब नहीं बनता है। ये तमाम दावे, तमाम नारे खोखले ही साबित हो रहे हैं। क्योंकि जब तक लड़कियां महफूज फील नहीं करेंगी, इस मुल्क की आधी आबादी जब तक महफूज फील नहीं करेगी, तब तक वो ना आगे बढ़ पाएगी, ना ही उनके माँ बाप जो पढ़ने के लिए भेज रहे हैं लड़कियों को बाहर, जॉब के लिए भेज रहे हैं लड़कियों को बाहर, वो सारे माँ बाप जो हैं वो डर की वजह से चाहेंगे कि उनकी लड़कियां बस घर में ही कैद रहें। क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकलेंगी, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी काम करती हो, स्टूडेंट हो, 8 महीने की बच्ची हो या 99 साल की बुढ़िया हो, सिर्फ औरत या लड़की होना ही काफी है और उनके साथ किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हालात यहां तक पहुंच गए हैं। जो लोग सवाल ये करते हैं, जो पितृसत्ता के नशे में चूर जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि लड़कियां क्या पहनती हैं, वो इस तरह के कपड़े पहनेंगी तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा, उनसे सवाल सिर्फ इतना पूछा जाना चाहिए कि 1 महीने की बच्ची या 8 महीने की बच्ची जिसके साथ रेप का वाकया होता है, 99 साल की बुढ़िया जिसके साथ ये रेप का वाकया होता है, उनको आप किस तरह से बताएंगे कि वो कैसे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे? ये सिर्फ और सिर्फ हवस है और उसके अलावा कुछ नहीं है। एक बार फिर से मैं रुख करूंगी आसिफ का, बात करने की कोशिश करेंगे आसिफ से। आसिफ, लगातार कई सवाल हैं जो दिल में उठ रहे हैं और फिलहाल पूरे मुल्क भर से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जहां खवातीन सड़कों पर हैं और सवाल पूछ रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? देखिए, तस्वीरें बहुत ही भयावह है और हम थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी दूर पे खड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे आज समझ सकते हैं कि देश विदेश की मीडिया यहाँ पहुंचे हुए, तमाम लोग पहुंचे हुए और बहुत सारी चीजें यहाँ पे लोगों की हजूम है। आप जंतर मंतर से ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है और खासतौर पे जब आज और यहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज है कि महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे तमाम जो महिला है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक अनु दुबे जिनके बारे में चर्चा हुई थी बुशरा कि बहुत पहले 2 दिन पहले उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और उनको उसके बाद पुलिस ने उनके साथ परेशानी खड़ी कर दी, उनको जेल तक जाना पड़ा। उनके का एक प्रोटेस्ट किया और उनको उसके बाद पुलिस ने उनके साथ परेशानी खड़ी कर दी, उनको जेल तक जाना पड़ा, उनको कस्टडी में ले जाया गया और उसके बाद कई सारी तरह की परेशानियों से सामना करना पड़ा। मैं आपको दूर दूर तक दिखा रहा हूं कि किस तरीके से, मैं कैमरामैन कहूंगा कि वहीं रुके, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं इन लोगों से बात करने की। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? क्या गाजियाबाद हमारे किस चीज की को फांसी दो।
प्रधानमंत्री आवास जाने वाले थे, तो पर हम क्या लगातार आप लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह की ये माहौल किस तरह का हो गया है? क्योंकि सबसे पहले तो अपने घर से शिक्षा देने की जरूरत है। क्या हो गया है, जब तक हमारे बहु बेटियों को सुरक्षा नहीं मिलता तब तक हमें सरकार। आप लोग कितनी पहल करते हैं अपने घर में अपने बच्चों को समझाने की, दिखाने की, संस्कार कितना देते हैं आप लोग अपने घर में? संस्कार की बात छोड़ो, हम ये कहना चाहते हैं कोई भी बहन बेटे छोड़ो क्यों यार, संस्कार ही सबसे बड़ी चीज है। छोड़ो कैसे? संस्कार हम मान रहे हैं। डॉक्टर जो प्रियंका जिनका रेप हुआ, क्या उनको संस्कार नहीं थे? फिर भी उनका रेप लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो आदमी घर के लोगों की, लड़कों की बात कर रहा हूँ। लड़कों को लगता है आपको पंडित जी? एक मिनट सुनिए मेरी बात। संस्कार हर कोई अपने परिवार से अपने बिल्कुल बिल्कुल को देखते हैं, ठीक है, अपने स्तर पर हर कोई। लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं। लड़कों की बात, लड़कों को भी संस्कार मिलता है। हाँ बिल्कुल भैया, ये हमारे धर्म में संस्कार की बात क्यों होती है? नहीं, सबसे धर्म की बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है कि आप लोगों को सबसे बड़ी चीज है कि सारी चीजें हैं जो बात आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितने दिन तक आप लोग रखेंगे, कितने दिन तक आप लोग यहाँ बैठेंगे? लगातार जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हम बैठे हैं और जरूरत पड़े पर हर कदम उठाने के लिए भी तैयार, क्योंकि अब हम तंग आ चुके हैं। हमारी जब समझ में नहीं आता हम करें क्या इस देश के अंदर, अगर हमारे सामने हमारी बच्चियां दम तोड़ रही है। आपको पता, मुझे सुबह फोन आया, एक बच्चे ने कहा कि भैया जब मैं सेफ नहीं हूँ तो मेरे माँ बाप को मुझे सुबह हो तो साथ मार देना चाहिए। मैं लो गया ये बात सुनकर कि मेरी बहन खुद ये बयान दे रही है, हमारे संगठन में जुड़ी हुई। उन्हें इतना विश्वास हम लोग नहीं दिला पा रहे कि हम उनकी रक्षा कैसे करें। बहुत बड़ी मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि अगर शासन हमारी रक्षा नहीं कर सकता तो हमें लाइसेंसी शर्त से हमारी बहन पर अत्याचार होगा तो हम मारेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, आपको भी लगता है? बिल्कुल, देखिए हम मानना चाहते हैं कि सड़क पर भीड़ तोड़ा पर साले को जिंदा जलाना चाहिए। दो तरह के बड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, जागरूकता की भी जरूरत है, नैतिकता की भी जरूरत है, पाठ पढ़ाने की। मजहब कोई नहीं सिखाता, कुरान में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, ऐसी कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि बलात्कार करो। नहीं। सबसे बड़ी बात होती है निर्भया कांड से अगर हमारे देश के हुक्मरान सबक लिए होते, हजारों निर्भया नहीं हुई होती। बहुत बड़ी बात। वो लोग कहाँ गए, समझने की बात है, वो लोग कहाँ गए? हम अनु दुबे को दिखाएंगे। अनु दुबे जो लगातार यहाँ बैठी हुई है और हम उनसे लगातार, क्योंकि अनु दुबे के बारे में सभी लोग जानते हैं, खासतौर पे अनु, आज फिर आप बैठी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से चीजें? आप जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाएंगे। धरने की बजाय डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। लॉ एक ऐसा लाया जाए, एक ऐसा कानून लाया जाए जो कि रेप होने के बाद ना बने, रेप होने से पहले ऐसा, मतलब कुछ क्या डिमांड है आपकी? ये पेपर किस बात को लेकर है, क्या लिखा है आपने पेपर में? तो ये लिखा है कि 27.5 से 5.11 कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब इधर कहा जाता है, एक वो होता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, और जो रेपिस्ट है उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। आपको लगता है कि इससे कुछ कड़ा होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ मिसाल कायम होनी चाहिए, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कुछ मिसाल कायम होनी चाहिए? मैं यहाँ पे आके बैठी, इसी वजह से देश समाज सब आवाज उठा रहा है, इसीलिए कि हमें उम्मीद नहीं लग रही है कहीं। वजह से तो देश समाज सब आवाज उठा रहा है, ये सिर्फ इसीलिए कि हमें उम्मीद नहीं लग रही है, कहीं उम्मीद दिख नहीं रही है कि रेपिस्ट में डर आ रहा है। आपकी मांग लग रहा है कि आपकी मेरी मांग देखिए, अब तो भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, या तो मांग मानी जाएगी या तो हम भी हॉस्पिटल में जाएंगे, और क्या कह सकते हैं। बुशरा, आप समझ सकती हैं किस तरीके से अनु कह रही हैं कि या तो मांग मानी जाएगी या फिर हम भी हॉस्पिटल चले जाएंगे। आप जरा सोचिए किस तरह की मानसिकता से गुजर रहे हैं लोग, किस तरीके से पीड़ित है, किस तरह से परेशान है। अब सोचिए जरा अनु को देखिए आप कि ये लगातार परेशानियां झेल चुकी हैं, लेकिन अभी भी हिम्मत टूटने का नाम नहीं ले रहा है। और काश ये हिम्मत ऐसे बरकरार रखे, हम भी यही दुआ कर रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि ऐसी हिम्मत जरूर कायम रहे। तो आज अनु कह रही है कि देखिए ना, हम यहाँ बैठे हुए और किस तरीके से तख्तियां लेके बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बातों को सरकार गंभीरता से समझे, गंभीरता से ले, हमारी बातों पर अमल करे और कड़े से कड़े बिल्कुल। लेकिन आसिफ, मेरा सवाल ये है कि क्या ये लगता है कि फांसी ही एक वाहिद हल है? लगे कि हाँ
जी हो रहा है। मेरा सवाल यह है इन लोगों से जो आपके साथ मौजूद हैं, क्या इनको लगता है कि सिर्फ फांसी ही वाहिद हल है या फिर समाज के तौर पर एक बड़े सुधार की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल मैं पूछता हूं अनु, आपको लगता है कि ये सिर्फ क्या फांसी देना ही एक हल है या फिर नजीर पेश करने की जरूरत है, कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे आगे आने वाले लोगों को कम से कम ये डर बने, ये भय बने, इस तरह के जुल्म करने वाले, इस तरह के काम करने वालों को? देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि फांसी कब दी जा रही है? रेप होने के बाद दी जा रही है। मेरी मांग ये है कि रेप मतलब हम सोच के बैठ गए हैं कि रेप होगा, इसका मतलब यही है कि हम सोच के बैठ गए हैं कि रेप होगा। क्यों ना कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो कि रेप होने ही ना दे, लोगों के अंदर ऐसा डर आ जाए कि रेप होने ही ना दे। अगर आज निर्भया के जो कातिल है उसे उसी दिन उसी 4 महीने के अंदर वहीं पे अगर लटका दिया होता तो आज देश की ये हालत नहीं होती। आज मुझे या किसी इन महिलाओं को अपनी सेफ्टी के लिए रोड पे नहीं उतरना पड़ता, सरकार के सामने। आप लोग भी साथ में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं अनु का फ्रेंड हूँ। जी एक्चुअली मैं तो ये चाह रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज, कन्या समृद्धि, मैं चाहता हूँ एक ऐसा उनको कानून भी निकालना चाहिए कि जिसपे इमीडिएटली एक्शन हो। जो आज आप देख रहे हो पूरे जितनी महिलाएं उतरी हुई हैं, बच्चियां उतरी हुई हैं, मैं चाहता हूँ उनके खिलाफ भी, मतलब उनके साथ भी एक ऐसा सपोर्टिंग निकलना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक कानून लेके आए कि वो मतलब खुल के जी सके, एक आज़ादी उनको भी देनी चाहिए। आजकल आप खुद देखो, जब वहाँ पर बैठी थी पार्लियामेंट पर, उसके साथ ऐसा किया पुलिस वालों ने भी, इसको उठा कर ले गए। उसके फिर सपोर्टिंग में भी वो तो मीडिया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि वहाँ से बिल्कुल सेफ हैं, जो नियम बना सकते हैं, जो नियम को लागू करा सकते हैं। अब दूसरा, मैं और भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने कहता हूँ, उनसे कहूंगा कि वो जरूर दिखाएं कि देखिए किस तरीके का मंजर है जंतर मंतर पे। लगभग मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है और खास तौर से लड़कियों से, औरतों से भरा हुआ है। आज जो औरतें कम से कम 4-4 घंटे से यहाँ बैठी हैं, भूखे प्यासे बैठी हैं, न खाने का पता है न पीने का पता है, और फिर भी लगातार यहाँ पे देखिए किस तरीके से। मैं कुछ और औरतों से और लड़कियों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हो जी? गौतम, किस बात के लिए आप लोग, क्या आप लोग की डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, क्या कहना है? मतलब मिसाल कायम होना चाहिए। आप लोग को लगता है कि सरकार को एक ऐसा मिसाल कायम करना चाहिए कि अपराधी डरे। आप कहाँ से हैं जी? क्या किस बात के लिए यहाँ बैठे हैं आप लोग, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, जस्टिस के लिए लोग बैठे हुए हैं और तमाम देखिए और भी लोग हैं जो यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े तख्तियां लगाई गई। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, किस तरीके से बातें अपनी रखनी चाह रही हैं? नहीं, आप बताइए, हम समझना चाह रहे हैं इसलिए हम यहाँ बताइए। अभी तो कोई एक्शन नहीं दिया गया, हमारे पास चीज नहीं आई है, कोई भी हमारे नरेंद्र मोदी की कोई भी बात हमारे तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कोई मैसेज तक नहीं दिया, ना उसकी फैमिली तक बात कही है, ना केजरीवाल ने। हमारे जो अच्छे पॉलिटिक्स लीडर्स तो सारे बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी ने भी एक बार नहीं पूछा कि वो प्रियंका रेड्डी की मौत को क्या बोलना है, हमें क्या जवाब देना है। उनके पास जवाब नहीं है तो वो ऐसा वहां से निकले और अपने घर में बैठे, खाली घर में।
सोच रही है, क्या सरकार एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाए, इस तरीके का रूल जिस लड़की ने या जिसके भी पेरेंट्स है ना, प्रियंका रेड्डी के पेरेंट्स को दिल्ली बुलाया जाए, उन चारों को ऐसी सजा दी जाए ना, इतनी दर्दनाक कि लोग कांप जाए। लड़कियों को इतना पावर दे, जला दो। उन दोस्त के घर वाले ना, इस लड़की का रेप हुआ, उसी के घर वालों के जिंदा जलवा दो। पहली बात तो मैं ये नहीं बोलूंगी गन्स लड़कियों को दो। आप बहुत सी लड़कियां ये मांग करें कि हमें गन्स चाहिए, मैं भी मुझसे गन्स चाहिए। मे भी हमारा ये डिसीजन कल हमारे लिए गलत हो सकता है कि शायद उसका मिसयूज हो, बट सर आप एक ऐसा स्ट्रिक्ट रूल बनाइए ना जो सबके लिए हो। अभी तक पुलिस वाले ये बोल रहे हैं लड़कियों को ठीक है। कल मैंने तेलंगाना का एक मैसेज देखा, पुलिस वालों ने कहा है कि क्या नाम है कि मैम उन्हें लड़कियों का ऐसे करना चाहिए, लेट नाइट नहीं निकलना चाहिए, अपने पेरेंट्स को बता के जाना चाहिए, और क्या नाम है अगर वो कहीं जा रही है अपना लोकेशन ऑन करना चाहिए। मतलब अभी भी हम ही करें, आप कुछ नहीं करोगे। बहुत वाजिब सवाल। देखिए, साफ तौर पे हम यही बात कर रहे थे कि आखिर जिम्मेदारियां किसकी, आखिर जिम्मेदारियों का निर्वहन किसको करना है, आखिर अपनी अपनी बातों को किसको समझना है। क्या सिर्फ इन लोगों को ही समझना है या जो तमाम आम लोग हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी है? अपनी जहनियत को ठीक करने की जरूरत है, अपनी सोच को ठीक करने की जरूरत है। क्या ये जरूरी नहीं है? और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अभी तक न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न ही देश का कोई बड़ा नेता जो साफ तौर पर खड़े होकर भाषण तो देता है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मसले पर कोई अपनी राय नहीं देता है। इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं ये लोग, और संसद भी चल रहा है लगातार। संसद चल रहा है, संसद में ये बोला जा रहा है कि क्या संसद रोज चल रहा है और संसद में सारे नेता बैठे हुए हैं और हम उसी के पास बैठे, फिर भी उन्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना वो हमें कोई जवाब दे रहे हैं। और संसद में बैठा एक मंत्री बोलता है लड़की है, गलतियां हो जाती है, हम एक आध को फूंक देंगे तो हम उन्हें जला देंगे। सीरियसली अंकल, ऐसे मंत्रियों को जला देना चाहिए, ऐसे मंत्रियों की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। जो ऐसे मंत्री वर्डिक्ट देते हैं उन मंत्रियों की तुरंत सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। और एक दो मंत्री मतलब बोलते हैं एक दूसरे को, दारू पी के आते संसद भवन में, इन्होंने दारू की दुकान है, मतलब ये नए रोडों पर खोल रखी है। हमारा इंडियन सिस्टम है तो बहुत खराब हो रहा है। दारू चल रही है, दारू पीना बना क्यों रहे हो? सिगरेट में लिखा है कैनेडा सिगरेट मत पियो, सिगरेट बनाना बंद करो ना। इसी तरीके से आप रेप की सजा नहीं दे रहे, इसमें रेप हो रही है, सजा तो दो। सारे क्रिमिनल देखिए संसद में बैठे हैं, आप ऐसे भाग रहे हैं यहाँ पे, आप क्या लगता है? देखिए एक नंबर के अभी तो लाइव पे खड़ा बताता हूँ। देखिए, लॉ बनाने वाले संसद में बैठे हैं, उनका आप देखिए क्या बायोडाटा है। सारे क्रिमिनल भरे पड़े हैं, तो कैसे बनाएंगे? वो सेफ्टी नहीं दे पाए। 2012 में इससे बड़ा आंदोलन हुआ, क्या कुछ बदला? जब तक पुरुष समाज में जब तक नहीं। सर एक बात बताइए, ये क्या हो रहा है? ये लोग बैठ के गाना गा रहे हैं। 2012 में भी निर्भया कांड में इन्होंने यही किया ना, कुछ बदला नहीं। 150, 200, हजारों आदमी आके बैठे गाना गा के चले गए। ये लोग इस तरीके कहाँ के आप इस तरीके से बोलो ना, जस्टिस हमें चाहिए। ये तमाम जो लोग हैं, आप देखिए सभी बुजुर्ग लोग भी हैं, ये खुद से आए हुए लोग हैं, ये लोगों को किसी ने बुलाया नहीं है। आप क्या डिमांड कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? पिछली तमाम घटनाओं को देखते हुए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस तरह के अपराध को धर्म के नाम पर जोड़ा जाना ये स्वयं एक अपराध है। मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लोग इस अपराध को भी कहीं न कहीं धर्म का नाम दे रहे हैं। अभी डिमांड क्या है सरकार? बिल्कुल डिमांड है सरकार से जिस पर कार्रवाई हो। बड़ी डिमांड ये है कि देश की बेटियों को कैसे बचाया जाए, बिल्कुल एक बड़ा प्रश्न। देखिए, इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। बाकी मैं एक बात और कहूँगा कि मीडिया के थ्रू कहना चाहता हूँ, जब तक किसी मंत्री का कुछ नहीं होगा ना, जब तक अगर उनकी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा हो जाए ना, तो रातों रात में काम हो जाएगा। जैसे आजम खान की बहस हो गई थी तो सारा मीडिया लग गया था और सारा पुलिस वाले लग गए थे। तो आज रात 12 बजे नोटबंदी जैसा फैसला हो सकता है इतना 10 लेवल पे। बिल्कुल। तो लड़की तो जिसको हम टीवी के रूप में पूछते हैं, इसके लिए मतलब लाखों तो बिल्कुल। देखिए साफ तौर पर क्या जाहिर सी बात है आसिफ, मैं तमाम वो आवाज़ें सुन रही हूँ और वो तस्वीरें देख रही हूँ जो आप जंतर मंतर से हमें दिखा रहे हैं, और जाहिर सी बात है लोगों का ये गुस्सा बिल्कुल जायज़ है और सवाल भी जायज़ है कि आखिर कब तक ये होता रहेगा और कब तक इसी तरह से सिर्फ हम एहतजाज करते रहेंगे। आसिफ, आप मेरे साथ बने रहिए।
हैदराबाद की एक डॉक्टर बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसके बाद से पूरे मुल्क में गम और गुस्सा है। गम से ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि अब इंतहा हो चुकी है। आखिर कब तक इसी तरह से बेटियों के साथ ये हैवानियत होती रहेगी और कब तक इसी तरह से हम हाथों में तख्तियां लिए हुए जंतर मंतर पर खड़े होंगे, मुल्क के अलग अलग हिस्सों में खड़े होंगे और सवाल पूछेंगे सरकार से। आप ये सोचिए कि अभी तक भी कोई ऐसी मुस्बत बात ना तो स्टेट की हुकूमत से और ना ही मरकज की हुकूमत से कही गई है जिस पर यकीन किया जा सके कि हाँ, आगे इस तरह के वाकयात पेश नहीं आएंगे। वही खोखले प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं जो हमेशा से किए जाते हैं और वही खोखला गम और गुस्सा दिखाया जा रहा है। मेरे साथ आसिफ इकबाल, मेरे नुमाइंदे लगातार जंतर मंतर से जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से मैं जाऊंगी। आसिफ, हमने देखा कि लोग कुछ इस तरह की बातें भी कर रहे हैं जो जाहिर सी बात है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मुमकिन नहीं है, लेकिन उनके जज्बात को समझा जा सकता है क्योंकि अगर एक चीज बार बार बारहा होती रहे और कोई भी बेटी, चाहे गांव की रहने वाली हो या शहर की पढ़ी लिखी कोई लड़की हो, अगर महफूज नहीं है तो जाहिर सी बात है इस तरह का गुस्सा देखने को मिलेगा ही। बिल्कुल, देखिए उसके साथ साथ एक बात है कि 8 बजे रात में नोटबंदी हो सकता है, रात में पार्लियामेंट से फैसले आ सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग सरकार बन सकती है। तो क्या महिलाओं को लेकर ये सरकार कोई सजग कानून, कोई कड़ा कानून, कोई बड़ी बात नहीं कर सकती है? इस तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन लोगों ने जिस तरीके से अपनी भावनाओं को बताया है, जिस तरीके से अपनी बात को रखा है, वो कहीं ना कहीं से नाराजगी है। लेकिन ये नाराजगी की नौबत ही क्यों आई? क्यों हम इंतजार कर रहे थे 7 साल तक कि निर्भया के बाद प्रियंका रेड्डी हो, उसके बाद हम ये बात करें? क्यों नहीं कोई ठोस फैसला लिया गया? क्यों नहीं सवालों के जवाब ढूंढे गए? क्या ये नहीं बनता है, ये फर्ज नहीं बनता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का? क्या केंद्र सरकार को अपनी जवाबदेही तय नहीं करनी थी? क्या राज्य सरकार को जवाबदेही तय नहीं करनी थी? जो लोग यहाँ दिल्ली सरकार के नुमाइंदे के तौर पर मारे जाते हैं और वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनसे ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि आप जरा बताइए कि आपने आखिर 7 साल तक क्या किया? आप भी 5 साल से सरकार में है दिल्ली में, आपने क्यों नहीं कोई बड़े कानून उठाए? आपने क्यों नहीं दिल्ली के लिए कोई नया नियम लागू कर दिया? आपने सेंट्रल के लिए क्यों नहीं बड़ी बात करी? आप सेंट्रल पे आपने दबाव क्यों नहीं डाला? क्या ये सवाल उनसे नहीं होने चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो उनकी अपनी भावनाएं हैं, हम उनसे जरूर मुखातिब होंगे, हम उनसे पूछेंगे कि कुछ लोग यहाँ झुंड में नहीं है, बिल्कुल हिस्सा नहीं है। आसिफ, मेरा ही सवाल है कि आप लोगों से ये सवाल जरूर पूछें कि अब तक जो हमारे मुल्क के मुखिया यानी कि वजीर आजम की तरफ से अब तक जो हर बात पर अपने बयान को रखते हैं, अब तक कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है जिसको लेकर ये कहा जाए कि वाकई में एक ऐसा प्रॉमिस आया है आगे जिससे कुछ नहीं होगा। खड़ी की है इन्होंने ही ये सवाल खड़े किए। दूसरा मैं सीधे नीचे पूछता हूँ, जी आपका नाम क्या है? सुप्रिया, ये बताइए कि आपने जो बात कही वो आपने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। जितने भी फ्रेंड सर्कल जितने भी सबने मेल किया उनको मैंने स्टार्ट किया। मैंने जब मैं एक्चुअली चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी तो मॉर्निंग में सुबह 4 बजे मैं यहाँ पे कश्मीरी गेट पर और मैं अकेली थी, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी। तो सडनली कुछ बंदे ने ये बोला कि प्लीज आप अपना फोन संभाल के रखो, अपना पर्स बैग की चोरी हो जाएगा, आप संभल के खड़ी हो। मतलब एक तरीके से आप डरा रहे हो। सुबह 2 लड़कियां खड़ी अकेले आप नहीं आ रही और आप हमें डरा रहे हो। सडनली जब मैं घर आती हूँ मैं सुनती हूँ कि निर्भया के साथ ये क्या नाम है प्रियंका रेड्डी के साथ ऐसा होता है। और आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, आपको देख के लग रहा है आप तो मतलब गाड़ी से आप ही बताइए, मोदी जी ऐसे लोग हैं जैसे काम में डाल के बैठे। मोदी जी को भी 5 साल हो गए ना, मोदी जी को भी 5 साल हो गए सरकार में आए हुए। और रिश्ते बना रहे हो, अपने यहाँ के रिश्ते सुधारो तो सही। यहाँ के तो भाई बहन के रिश्ते सुधरे नहीं है, यहाँ पे चाचा भतीजे के रिश्ते सुधरे नहीं है लड़कियों के साथ, किसी का भी नहीं सुधरा हुआ। आप कर क्या रहो? बाहर के रिश्ते बनाने से अपने इंडिया में सब ठीक होगा? आप बता दो, चाहे चर्चा करने से क्या जब अपने ही देश में कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को मिलाओ ना, यहाँ पे आप खुद देखो, कल भी मैं अकेले यही खड़ी थी और आज भी मैं अकेले यही खड़ी हूँ। एक बात बताइए कि यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग यहाँ हैं, और यहाँ स्वाति मालीवाल बैठी हैं, अलग अलग बैठी है। यहाँ पे मीडिया है, कल यहाँ मीडिया नहीं थी। हम थे, आप सुप्रिया हम थे, और हमने लगातार अपनी देखिए सुप्रिया, एक बात और भी है,
वो दोष दे देना अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी हम भी समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम भी एक ह्यूमन है, हम भी एक बेटी के बाप हैं। और आप समझिए कि ये दर्द आपको ही नहीं सबको है, हमें भी है, लेकिन जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए, आप सवाल बिल्कुल 2012 में जो हुआ निर्भया के साथ, उस टाइम पे ना ऐसा हो गया था दिल्ली में कि लोग लगता था कि अब तो बचेगी, कम कर देंगे, तब कुछ नहीं हुआ। आज तो गिने चुने हम अकेले निकल रहे हैं, वो 4 लोग निकल रहे हैं। क्या उस टाइम कैंटीन जलाई थी, तो आज तो जलाना पड़ेगा ना मसाले। मेरे फादर बोलते जा मार दे, केस हम लड़ेंगे, क्योंकि अब तो केस लड़ने से भी लोगों को डर नहीं लगता। हमें भी पता है केस लड़ने से भी डर नहीं लगता। मेरे फादर बोलते जा मार दे, केस हम लड़ेंगे, क्योंकि अब तो केस लड़ने से भी लोगों को डर नहीं लगता। हमें भी पता है केस लड़ने से भी डर नहीं लगता, नहीं लगता ना लोगों को। क्या कहेंगे आप लोग, किस तरीके से यहाँ जो आप लोग खड़े हैं, क्या देखिए, कहीं ना कहीं हम रेपिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको फांसी दे दी जाए, लेकिन हम कहीं ना कहीं जो मेन पहलू है ना, जिसको रूट कॉज बताइए है, उस रूट कॉज से हम वाकिफ नहीं है। देखिए, समाज में कितना गंद फैलाया जा रहा है बॉलीवुड के माध्यम से, गानों के माध्यम से। अभी मैं आपको एग्जैक्टली बतलाऊं, कल जो है ना, मेरे पास किसी ने मैसेज किया कि पॉर्न साइट पे प्रियंका रेड्डी टॉप 1 पे ट्रेंड कर रही थी, और 1 घंटे के अंदर जो उसका सर्च करने का जो व्यू था ना, 8 मिलियन एवॉव था। तो सोचिए हम किस समाज में रह रहे हैं, किस मेंटेलिटी के लोगों के बीच रह रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं, जो मेंटेलिटी है उसको कैसे चेंज किया है? जब तक मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी, जब तक इनको जिंदा नहीं जलाया जाएगा। सिस्टम काम करे, सरकार काम करे, उसके बाद ही कुछ बदलेगा। जी, हम तो ये चाहते हैं कि फांसी दी जाए। ठीक है, देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए जी, ये सिस्टम जो ऊपर से है ना, कोई प्रधानमंत्री या एक देश के सारे राजनेता हैं इसके जिम्मेवार है। इन्होंने एक दायरा बना रखा है कि देखिए साफ तौर पर मालीवाल भी लोगों से बात कर रही है। आपको बुशरा मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए साफ तौर पे है कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ जाहिर करने का तरीका है। आप देखिए यहाँ साफ तौर पे स्वाति भी बोल रही हैं, वो कह रही हैं कि जिस तरीके से हमें दुख है, हमारे दुख में सबको साथ देना होगा, और हम अपने गुस्से की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं, हम अपनी नाराजगी बैठे हुए हैं अपनी जाहिर करने के लिए कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारी सोच क्या बदल रही है। और लोगों की सोच में तब्दीली होने के लिए, लोगों की सोच बदलने के लिए इस पर कोशिश होनी चाहिए। लोगों को ये बताना होगा कि आखिर चल क्या रहा है, क्यों इस तरीके की चीजें हो रही हैं, क्यों नहीं हम सुधार की गुंजाइश रखते हैं, क्यों प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया, क्यों वहाँ के तमिलनाडु के वजीर आला ने वहाँ जाकर उनसे मुलाकात नहीं की उस पीड़ित परिवार से, उन्होंने कोई ठोस आश्वासन क्यों नहीं दिया। क्या आपको लगता नहीं कि इन तमाम सवालों के जवाब देने जरूरी है? बुशरा जी, जाहिर सी बात है आसिफ, ये तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं लोगों को, आप हमें सुना भी रहे हैं। और आसिफ, जाहिर सी बात है सवाल ये है कि समाज के तौर पर हम आखिर आकर कहां खड़े हो गए हैं। अगर प्रियंका रेड्डी 8 मिलियन बार पॉर्न साइट्स पर अगर सर्च की जाती हैं, तो आप ये सोचिए कि हमारा समाज जो है वो किस दलदल में धंस चुका है। इन सजाओं से ज्यादा जरूरत जो है वो फिलहाल वो समाज को बदलने की है। परवरिश जिस तरह से लड़कों की जाती है उसको बदलने की जरूरत है, और तभी कोई बदलाव आ सकता है। आपके साथ जो मेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो मर्द यहाँ पर मौजूद हैं, आसिफ उनसे खास तौर पर पूछिए आप कि क्या उनको लगता है कि अगर लड़कों की परवरिश लड़कियों की तरह की जाएगी, जितनी पाबंदियां उन पर लगाई जाती हैं, तो क्या उनको लगता है कि एक बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि सारी पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पर लगाई जाती हैं। बहुत सही, बहुत वाजिब सवाल। और इस सवाल का जवाब भाई साहब ये बताइए कि आपके घर में बच्चे होंगे, लड़के होंगे, आपको नहीं लगता कि जितनी पाबंदियां, जितनी रोक टोक लड़कियों पर की जाती है, उतनी ही रोक टोक लड़कों पर भी होनी चाहिए? उनको भी इस सोच से रखना होगा कि भाई आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो आपको कैसे लोगों की इज्जत करनी है, कैसे उनका एहतराम करना है। देखिए, रोक टोक तो बिल्कुल होता है। जो आदमी होते हैं वो बिल्कुल अपने बच्चे को, चाहे बेटी हो या बेटा, बराबर समझाते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा, शेर एक सबसे खूंखार जानवर होता है, उसको समझाने से वो समझता नहीं, उसके लिए एक इलेक्ट्रिक शरीर रखना पड़ता है तो वो कंट्रोल में आता है। मतलब जो आदमी समझ में नहीं, उसके लिए कठोर कानून भयावह ऐसा होना चाहिए कि जिससे उसको डर होना चाहिए। और ये नेता लोगों ने क्या कर रखा है, ऊपर से ही सिस्टम खराब कर रखा है। आप जा करके देखिए, एक सांसद या एक विधायक से आप दूसरे क्षेत्र के हैं तो वो आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने दायरा बना रखा है कि हमारे क्षेत्र के हैं।
वैसे ही इन्होंने पुलिस को सिस्टम को दे रखा है कि एक लाइन खींच दिया जी, इस लाइन के उस पार तुम इस साइड खड़े रहो, ये तुम्हारा है, उस साइड आदमी मर जाए तुम देखो नहीं। ये कौन सा रूल है? बस में इन्होंने बिठा रखा है कंडक्टर, ड्राइवर और गार्ड को, कहते हैं तुम्हारा काम महिला को देखना, टिकट फाड़ना। वहाँ पैसे उसको लूट रहे हैं, वो देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये सिस्टम जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक ऐसा आप ये बताइए, आपको नहीं लगता है कि लड़कों की परवरिश, लड़कों की भी देखभाल जो है एक लड़कियों की तरह होनी चाहिए? उनको ये बताना चाहिए कौन सी चीज उनके लिए बेहतर है, कौन सी चीज बेहतर नहीं है। जो शिक्षा पद्धति है उसमें बहुत सारा बदलाव करना जरूरी है। दूसरी चीज में अभी मतलब ये है कि जैसे बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनको बताते बताते थक जाएंगे। अभी नेताओं के लिए तो मतलब एसपीजी के लिए तो संसद में हंगामा होता है, लेकिन हमारी जो मतलब ये राष्ट्रीय धरोहर, मैं बोलता हूँ माता बहनें हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, उनसे ही हम पैदा होते हैं। जो हम मतलब ये है कि हम आदमी कहाँ से आएंगे फिर, यदि हमारी जो मतलब ये है कि धरोहर ही खत्म हो जाएगी, हमारे मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो मतलब ये कि सब कुछ खत्म ही है। जब एक 6 साल की बच्ची जिसको देख के मतलब ये कि मेरा हर्ट मतलब ऐसे होता है, हर्ट होता है, और तो ये मतलब ये नेताजी सोते रहते हैं, उसमें एक नेता तो बोलता है, बोले बच्चों से गलती हो जाती है, ऐसे नेता को तो क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पे क्यों हैं, यहाँ क्यों है? क्या आपको लगता है कि लोगों की मानसिकता में बदलाव होने की जरूरत है? जी सर बिल्कुल बदलनी चाहिए। जी सर बिल्कुल सर, उनको जेल में नहीं, उनको तो पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। सर आप लोग क्या मानते हैं कि लोगों की सोच बदलनी कितनी जरूरी है? सर सोच तो बदलना चाहिए। देखिए हर दिन पे दिन घटना होता है, यूपी में होता है, हैदराबाद में हुआ, जब देखो तो महिला सुरक्षित नहीं है सर। अपना घर से निकलना भी बहुत जुल्म है सर। जब देखो तो कहीं ना कहीं घटना होते रहता है सर। इस पर कोई गवर्नमेंट कोई इज्जत नहीं कर रहा। महिला सुरक्षा की भी बात किया जा रहा था, आम आदमी पार्टी ने कितनी अच्छी बातें। अच्छा एक बात बताइए, आपको लगता है कि घर के बच्चों को भी ये सबसे पहले शिक्षा देने की जरूरत है कि वो लोगों के तमीज तहजीब, लोगों की इज्जत करना सीखे, बाहर निकले तो सभी बहन माँ बेटी ये समझे? जी सर, शिक्षा देने की जरूरत अलग से लगती है। नहीं तो जरूरत है। आप शुरू से देखो दिल्ली सरकार ने इतना शिक्षा में इतना अच्छा किया है कि जो आपके कोई सा स्कूल में इतना ज्ञान नहीं किया। मैं दिल्ली सरकार में कितना काम करना है। एक बात बताइए, आप दिल्ली काम नहीं किया, बलात्कार दिल्ली की सरकार ने, मैं बताता हूँ अभी दिल्ली सरकार पे मत आओ, आदमियों ने कुछ ऐसा है, दिल्ली सरकार मतलब ये कि सरकार पे मत आओ। दिल्ली का मुख्यमंत्री एक रेपिस्ट को मशीन देकर के बाहर निकालता है, क्यों निकालता है? क्यों निकाला उसको, मशीन क्यों दिया? मतलब ये को रेपिस्ट है तो रेपिस्ट है, उस पर दोष साबित नहीं हुआ, वो कैसा भी है, जब उनके साथ में था तो उसको मतलब ये कि उसको मशीन क्यों दिया गया? मैं सीधा सवाल खड़ा करता हूँ, मैं एक फौजी आदमी हूँ। आप बिल्कुल ये आप जो लोग खड़े हैं, अंकल आप ये बताइए कि आप लोग को लगता है कि आज के डेट में, क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत देखा है, सोच लोगों की, मानसिकता लोगों की तब्दीली होनी चाहिए, लोगों को सोच अच्छी सोच होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह से लड़कियों के पालन पोषण होते हैं, जिस तरह से लड़कियों को इंस्ट्रक्शन किया जाता है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, वैसे लड़कों को भी हाँ, लड़कों को भी ऐसा करना चाहिए। जैसे रात को लेट आते हैं उनको भी करना चाहिए कि आप जल्दी आओ। और ये जो समाज जो बदल रहा है ना, ये गलत तरीके पे जा रहा है, इसको बदलना चाहिए। जो हमारी बच्चियां हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए, माँ बेटी सब सुरक्षित होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा देखना चाहिए कि जो समाज जो हमारा बदलता जा रहा है, इसको ठीक पुराने आम तरीके में कैसे लेके आए। कितना दुख होता है ये सब चीजें देख के अपने आसपास। कभी आपने सोचा नहीं होगा जब चीजें चल रही होगी कि कभी इस तरह की चीजें भी आपको सामना करना पड़ेगा, कि ऐसी बातों से सामना करना पड़ेगा? बस कुछ बहुत दुख, बहुत दुख, कह नहीं सकता। बहुत बच्चे हमारी सुरक्षित नहीं है, बहुत दुख। अंकल आप भी एक फादर हैं, आप भी एक पिता हैं, इसलिए आपका दुख हम समझ सकते हैं। हम भी आपसे सवाल नहीं बल्कि हम हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका हल निकलना चाहिए, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ये घटनाएं न हो इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। कानून सख्त होना चाहिए, फांसी जल्द से जल्द होनी चाहिए, ताकि समाज में मैसेज जाए कि हम गलत करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे, हम कानून हमें छोड़ेगा नहीं। लेकिन कानून लागू होना चाहिए, बनाने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लागू होना चाहिए, कानून सख्ती से लागू होना चाहिए, ताकि समाज में मैसेज जाए कि हम अगर कुछ गलत करेंगे हम बच नहीं सकते। ये संदेश जाने के लिए कानून कड़ा होना चाहिए और लागू भी करना, बिल्कुल लागू होना चाहिए, कड़ा भी होना चाहिए, सख्त से सख्त। जैसे ईरान इराक वगैरह अरब कंट्री में है, वहाँ कुछ करता है ऐसे, क्यों नहीं करता?
कोई कानून छोड़ता नहीं किसी को। यहाँ लीनियंट बहुत है, कानून बड़ा लचीला है हमारा, इसलिए बस कानून बनाने से कुछ नहीं होता, उसको लागू करना, सख्ती से लागू करना और जवाबदेही तय करना पुलिस की, ये जरूरी है। एक बाप होने के नाते आप दुख समझ सकते हैं उस परिवार का जो इस वक्त उनके ऊपर गुजर रही होगी, जब उनकी बेटी के साथ इस तरह की जघन्य अपराध आप कह लीजिए, उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है। वैसे लोगों के खिलाफ तो ये राजनीति हो रही सारी, किसी को कुछ नहीं मतलब, किसी परिवार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है और बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। ये नहीं होनी चाहिए। नेताओं की भी माँ बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको सोचना चाहिए। अगर उनके साथ ऐसा हो तो क्या होगा? आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, नहीं सुनवाई। क्योंकि 7 साल पहले जब निर्भया हुआ था तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि कुछ कड़ा कानून बनेगा, इम्प्लीमेंट होगा, कुछ बड़ी चीजें होंगी। 7 साल बीत चुके लेकिन बदला कुछ नहीं बदला, उल्टा बढ़ा है। अपराधियों के हौसले बढ़ गए। क्यों? कोई एक्शन नहीं होता। अपराधियों को जेल में डाल दिया जाता है, बस खिलाओ पिलाओ उनको, बस केस चलता रहेगा तरीक बस वो छूट के आते हैं, फिर गवाही होती नहीं कोई, वो छूट जाते हैं, फिर वो डबल क्राइम करते हैं और बड़े अपराधी बन जाते हैं। इसलिए सुधार की बहुत जरूरत है, समाज को सुधरना चाहिए बस। बिल्कुल। देखिए बुशरा, साफ तौर पे है, दर्द आप समझ सकती हैं, एक ऐसे इंसान का दर्द जो एक बाप है, जो कई रिश्तों में बंधा हुआ है। वो सबसे बड़ी बात है कि वो इस दर्द को समझ रहा है, वो समझते हैं, अपनी फीलिंग को देख रहे हैं। वो किस तरीके से हमसे बात करते हुए है, उनके आंसुओं को आप समझ सकती थी, इस तरीके से वो रोने लगे हमसे बात करते हुए, क्योंकि उनको ये पता है कि जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। आगे ना हो इसके लिए एक ठोस कानून बने, और कानून ही ना बने बल्कि अमल किया जाए उस कानून को, उस कानून को लागू कराया जाए। लेकिन आसिफ, ये सवाल ये भी है कि अभी हम ये देखें कि पार्लियामेंट का अगर ये सोचने वाले की रूह कांप जाए, करने वाले की तो बात अलग है। जी, पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, हर मसले को लेकर बात की जा रही है। झारखंड में इलेक्शन है, वहां पर तरह तरह की बात मंदिर मस्जिद को लेकर की जा रही है, एनआरसी को लेकर की जा रही है, वो तमाम इश्यूज उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो असल इश्यू है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ ये कह देना कि भाई हमें अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कुछ जरूर करेंगे, सिर्फ यही कह देने भर से अगर काम चल जाता तो कब का हो जाता। सवाल यह है कि आखिर कब सख्त कानून बनेगा, क्योंकि ट्रायल चलता रहता है और उसके बाद साल दर साल गुजरते जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है, कुछ ऐसा बड़ा नहीं होता जिससे वाकई में आगे कोई ऐसी हरकत करे तो उसकी रूह कांप जाए। बेशक आपने बहुत वाजिब सवाल किया, और देखिए बुशरा, इस सवाल के जवाब के लिए हम यहाँ मौजूद थे। हमने चाहा कि लोग अपनी बातों को रखें और अपनी बातों को मजबूत तरीके से रखें। लोगों ने अपनी बातें रखी भी, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए पार्लियामेंट चल रहा है। आज ये तो उम्मीद की जानी चाहिए थी कि पार्लियामेंट चल रहा है तो चीजें कुछ बहुत बेहतर होने वाली है, लेकिन पार्लियामेंट चल जरूर रहा है, लेकिन हल ढूंढने के नाम पे कोई तैयार नहीं दिखता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो सिर्फ राजनीति करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ जो एनजीओज हैं, जो सरकारी संसाधनों वाले लोग हैं, ये लोग भी सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, बस सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए, मीडिया में लाइमलाइट में आने के लिए ये सब कोशिशें हैं। लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को चलाना चाहिए, जब तमाम पॉलिटिशियन जो हैं, तमाम पॉलिटिशियन, हम सभी पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या उनका फर्ज नहीं बनता, क्या वो किसी परिवार के सदस्य नहीं है, क्या उनके घर में बच्चियां नहीं हैं, क्या उनके घर में माँ बेटियां बहुएं नहीं हैं, उनकी पत्नियां नहीं है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये जिम्मेदारी सबकी बनती है, हर घर से ये शुरू होना चाहिए। देखिए अब जरा सोचिए, एक बुजुर्ग आदमी जब हमसे बात करने लगे, उनके आंसू बहने लगे, साफ तौर पे वो फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि ये एहसास सिर्फ गरीबों को है, ये एहसास सिर्फ आम लोगों को है, ये एहसास सिर्फ उन लोगों को है जो सच में परिवार के लिए है। वो एहसास उन नेताओं में, उन बड़े लोगों में बिल्कुल नहीं है जिनको होना चाहिए, जिनको ये बात समझनी चाहिए, जिनको ये बात फील करना चाहिए। उनके अंदर बिल्कुल भी उस तरह के जज्बात नहीं है। अगर जज्बात होते तो अपनी बातों को वो लोग रख रहे होते, लेकिन किसी भी तरीके से कोई जज्बात नहीं। और आप साफ समझिए ना, ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठा जरूर हो गए हैं, लेकिन ये किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। ये वो लोग कहाँ हैं जो आम सड़क पे आते हैं, जो आम लोगों के दर्द को है, जो दर्द समझते हैं? वो लोग साइड में खड़े हैं, कहीं अलग से बैठे हुए हैं, कुछ तख्तियां उधर लेके बैठे हुए हैं,
कुछ और लोग उधर गोलबंद होकर खड़े हैं। मैं तमाम आपको ये पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ कि जंतर मंतर पे किस तरीके से अलग अलग तरीके से लोग बैठे हुए हैं, लोगों ने अपनी बातें रखनी है। और यहाँ पे जो औरतें बैठी हुई हैं, जो कुछ औरतें हैं, उनसे भी हम बात करें। आप लोग यहाँ पे कब तक रहने वाले हैं? क्या अभी तो 5 बजे तक रहेंगे हम लोग। अच्छा जी। क्या मांग क्या है, किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ बैठे? हमारा मांग यही है कि जल्द से जल्द फांसी का सजा सुनाई जाए। हाँ जी। और आप लोग कल क्या फिर आएंगी, फिर आगे आप लोग आके बैठेंगे? हाँ, स्वाति मलिवाल जी अगर आएंगी तो हम लोग भी आएंगे उनका साथ देने के लिए। स्वाति मलिवाल जी के साथ हाँ देने के लिए आप हम उनके साथ हैं। कितना दुख है, कितना आप लोग कितने ऐसे तो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे कोई बेटी पढ़ाए, कैसे कोई बेटी बचाए? कि आए दिन ये केस हो रहा है, तो कैसे कोई पढ़ाएगा, कैसे कोई बचाएगा? अगर हम घर से निकलते भी हैं तो रात हो जाती है तो अंदर से डर भी लगता है कि क्या है क्या नहीं है। डर लगता है? हाँ जी, डर तो लगता है। डर लगता है आपको? डर तो लगता है। अब आप देख ही रहे हैं हमारे समाज में, हमारे इंडिया में कितनी मतलब हलचल सी मची हुई है। हर रोज आए दिन कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से सुनाई देती है। एक छोटी सी बच्ची से लेके एक जो बड़ी लड़कियां तक हो जाती है, उन तक की बलात्कार अब के सिचुएशन में हो रही है। तो वो तो डर तो लगेगा ही ना। अब सोचने वाली बात है, अगर हम लोग कहीं भी ऑफिस में काम करते हैं, 5:30-6 बजे हमें छुट्टी मिलती है, तो हमें तब सोचना पड़ता है कि भाई किस तरह से हम जल्दी सेफली अपने घर तक पहुंचे। के डिमांड बैठे हैं यहाँ पे, फांसी के लिए बैठे हैं कि अगर कोई भी इस तरह से करता है तो बलात्कारियों को फांसी मिलनी चाहिए तुरंत ही। होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो लोग इसमें शामिल हैं, जो इस तरह के अपराध किए हैं, उनके खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कल को हमारे देश में ऐसी कोई निर्भया ना हो जो उसके साथ इस तरह से सिचुएशन हो। क्योंकि आज भी हम देखें कि उन महिलाओं को जिनके साथ, जिनकी बेटियों के साथ होता है, वो खून के आंसू अब भी रो रही हैं। बिल्कुल आपका दुख समझ सकते हैं। देखिए, साफ तौर पे है मुझे कि ये तमाम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और ये साफ तौर पे कह रही हैं कि हमें रात में निकलने में, रात में अपने ऑफिस से अपने घर जाने में डर लगता है। हमें इस तरह का माहौल बना हुआ है कि ये डर लगता है। इन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि 7 साल हो गए निर्भया को, और निर्भया को इंसाफ मिले, आज भी उनके परिवार वाले आज भी तरस रहे हैं, आज भी तड़प रहे हैं, आज भी लोग चक्कर लगा रहे हैं कानूनी प्रक्रियाओं की, और आज भी उनको वो इत्मीनान नहीं मिला जिसके लिए वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। वो चीजें फैसला नहीं हो पाया जिस फैसले के लिए वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। वैसा अपराधियों को वैसी सजा नहीं मिल पाई जिसके लिए वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। सवाल आपसे ये भी है कि आखिर सवाल मेरा आपसे ये भी है, और वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे ये भी है कि हमने निर्भया के वक्त में देखा था कि बड़ा हुजूम आया था और लग रहा था कि अब शायद कुछ नहीं होगा। 7 साल उसको बीत गए। उसके बाद अब प्रियंका जो कि एक डॉक्टर बेटी थी, हैदराबाद की रहने वाली, उसके साथ ये हुआ है। लेकिन हर 15 मिनट में एक बच्ची, एक लड़की के साथ रेप होता है। ऐसे में क्या ये सवाल ये नहीं उठता कि हम क्यों सेलेक्टिव होकर ही अपना आउटरीच करते हैं, सेलेक्टिव होकर ही हम इस तरह से सड़कों पर क्यों उतरते हैं? अगर हर बार जब ऐसा कुछ होता है, अगर हम इसी तरह से सरकार से सवाल पूछें और इसी तरह से सड़कों पर आए, तो शायद इसमें कोई कमी आए। बेशक आपसे सबसे बड़ी चीज है कि अभी ये जो लोग आए हुए हैं, ये मैं यही बता रहा था आपको कि जो लोग आए हुए हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे, स्वाति बाद ये लोग चले जाएंगे। आपने किस चीज की तख्तियां हैं, जरा दिखाएंगे? ये कब होगी कुछ पता नहीं है, तो इसका जवाब मांग रहे हैं, दीजिए। डर लगता है अभी दिल्ली में अकेले? सर नहीं लगेगा, बताइए। तो लगेगा ही, अभी तक कोई कानून ही नहीं लागू हो रहा है। सब यूं ही है। 7 साल निर्भया को हुए और निर्भया के समय भी इसी तरीके से लोग सड़कों पे थे। 7 साल में क्या बदला? जी सिर्फ बोल देते हैं, सरकार का काम है सिर्फ बोलना, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, कभी भी लागू नहीं करती। हमारी जाहिर सी बात है, सरकार को लेकर भी बहुत नाराजगी है और सवाल ये भी है कि नोटबंदी हो सकती है, एक रात में इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जीएसटी नाफिज की जा सकती है, सरकार बन सकती है सुबह को 5:45 बजे उठकर। तो इन तमाम चीजों के लिए, इस तरह की हरकतों के लिए, रेप जैसे इस तरह के घिनौने
हरकतों के लिए क्यों नहीं कोई कड़े कानून बन सकते हैं, और ऐसे वक्त में जब अभी भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।